मसीह लोग जो रोते हैं ना, कई लोग कहते हैं ये आराधना में रोते क्यों हैं? जो मसीह लोग रोते हैं ना, वो धन्यवादिता के आंसू है, क्योंकि हम याद करते हैं परमेश्वर ने हमें कहाँ से उठाया, और उस महान परमेश्वर को हम करोड़ों बार भी धन्यवाद दें वो भी कम है। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, आप जीवित टेस्टामेंट होगे उसकी गुडनेस के, उसकी भलाई के। आमीन। जब लोग आपके जीवन को देखेंगे तो बोलेंगे सच में तुम्हारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। इसलिए मैं आपको कहता हूं बहुत ध्यान दो कि कोई टैग ना लगाए आपके ऊपर, कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई डॉक्टर। आप एडिक्ट हो तो जब तक देखोगे अपने आप को एडिक्ट ही रहोगे। जब देखना शुरू करोगे मैं फ्री हूं मसीह में, तो फ्री होगे। जब देखना शुरू करोगे मैं ब्लेस्ड हूं मसीह में, आपका देखना बहुत जरूरी है। अब्राहम तब तक नहीं उत्तर रिसीव कर चुका, परमेश्वर ने तो पहले से कर दिया था, मगर क्योंकि अगर आप एग्री नहीं करोगे, उस आपके पास एक पिक्चर नहीं है। आज मैं चाहता हूं आप एक बात को समझो, जो भी आपकी प्रार्थना है, यदि आप कोई बीमारी है जिससे आप चंगाई पाना चाहते हो, आप बेबी की ब्लेसिंग चाहते हो, आप चाहते हो आपके परिवार का कोई सदस्य है बच जाए, उसको देखना शुरू करो पहले। आमीन। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? गिड़गड़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, परमेश्वर तो कर चुका है भाई, स्वर्ग से यस एंड आमीन के साथ हर एक आंसर आ चुका है। प्रॉब्लम यह है कि आप अभी भी प्रॉब्लम को देख रहे हो, जबकि परमेश्वर कह रहा है उत्तर को देखना शुरू कर। बिहोल्ड, देख इन तारों को, क्योंकि ऐसी तेरी संतान भी होंगी। देख। क्यों मैं यहां पे लोगों को बोलता हूं अपनी रिपोर्ट के ऊपर लिखो Isaiah 53:5। मैं किसी जगह ले जाना चाह रहा हूं आपको कि आप एक अच्छी रिपोर्ट देखना शुरू करो। सारी नेगेटिव रिपोर्ट्स के बीच में आप देखो कि प्रभु मेरी एक नई रिपोर्ट है। आंखें बंद करो और देखो उस चीज को। उत्पत्ति 13:15। अब मैं आपको उस जगह जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जो कुछ भी आप पोजेस करोगे परमेश्वर से, यानी आप क्या करोगे, कब्जा करोगे, वो आपका है, मगर वो डिपेंड करता है इस बात में, आपकी देखने की एबिलिटी में डिपेंड करता है। किसकी एबिलिटी में? देखने की क्षमता में। अब्राहम के बच्चे अनदेखे थे, मगर परमेश्वर ने क्या किया, उसको तारे दिखाए, बोला देख तारे, गिन इनको। शायद वो गिनना शुरू, 1 2 3 4 तो कह रहा प्रभु गिन नहीं सकता। प्रभु ने गिन नहीं सकता ना, ऐसे ही तेरे बच्चे भी होंगे, गिन नहीं पाएगा। आमीन। हालेलुया। और वो उसकी ब्लेसिंग का पार्ट है। मैं आपके लिए भी कह रहा हूं, गिन नहीं पाओगे, इतनी ब्लेसिंग आ रही है आपके ऊपर। गिनने की कोशिश करोगे, गिन नहीं पाओगे, क्योंकि बाइबल कहती है अब्राहम की आशीष आज हमारे ऊपर है। आमीन। हालेलुया। गिनते गिनते जिंदगी कट जाएगी आपकी, गिन नहीं पाओगे, इतना परमेश्वर आपके जीवन में करने वाला है। कई बार आप देखेंगे यीशु मसीह ने यह शब्द बोला बिहोल्ड। बिहोल्ड का मतलब है टू कंटिन्यूअली गेज, यानी टकटकी लगाकर देखना। कई लोग ना बाइबल में जब वो वर्सेस हैं उनको केवल पढ़ते हैं और उनको ना रिलीजियस बना देते हैं। क्या बना देते हैं? धार्मिक बना देते हैं, इसलिए समझे नहीं। इट्स नॉट रिलीजियस, इट्स स्पिरिचुअल। जैसे लिखा है, यदि हम गाना भी है, यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। If any man is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold. क्यों नहीं कई पुरानी बातें जा रही? Because you are not beholding that you have become a new creation. क्योंकि आज भी आप अपने आप को पुरानी तरीके से देख रहे हो। परमेश्वर कह रहा है देख, सब कुछ नया हो चुका है, मगर उस नए में प्रवेश करने के लिए देखना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि सब कुछ नया हो चुका है। आमीन। यहां पे देखिए क्या लिखा है, परमेश्वर क्या कह रहा है अब्राहम से, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है
उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। परमेश्वर ये नहीं कह रहा जितनी भूमि मुझे दिखाई देती है या जितनी भूमि मैंने तेरे लिए सेलेक्ट करके रखी है, वो कह रहा है जितनी भूमि, फॉर ऑल द लैंड दैट यू कैन सी, जितनी तू देख सकता है। तेरी कैपेसिटी देखने में, मेरी एबिलिटी तो बहुत बड़ी है अब्राहम, मगर जितना तू देख सकता है मैंने तुझे दे दिया है। जितना बड़ा बिजनेस तू देख सकता है तेरे लिए हो जाएगा। जितना महान काम तू मिनिस्ट्री देख सकता है तेरे लिए हो जाएगा। जो कुछ तू देख सकता है मैं तेरे लिए वो कर दूंगा। मगर वो, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, वो परमेश्वर की एबिलिटी पे नहीं है। परमेश्वर की एबिलिटी बहुत बड़ी है। वो कह रहा है तेरे देखने की क्षमता। अब्राहम तू देख, कितना देख सकता है तू, जो तू देख सकता है देख ले। मैंने आपको क्या बताया था, ये कलीसिया जब हम लोग 20 लोग थे तो मैं ये देखता था। और अब जब ये है तो कुछ और देख रहा हूं। और जो पहले देखा था अब हो गया, जो अभी देख रहा हूं वो भी होगा 100%। आमीन। और क्योंकि हम अब्राहम की संतान है विश्वास में, जो अब्राहम के ऊपर परमेश्वर ने उसको जैसे सिखाया आज हमारे ऊपर भी है। परमेश्वर आपको कह रहा है क्या देख सकता है तू। धर्म ने कई लोगों की ना इमेजिनेशन, बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। तो हमेशा पता क्या देखते हैं वो, हाँ, कलेश, सताव, हमेशा ये देखते हैं। इसीलिए क्या आशा चली गई, आशा ही नहीं है। अगर आप किसी को बोलेंगे ना भाई प्रमोशन, अरे कहाँ प्रमोशन भाई, कहाँ 20 साल से काम करे, कहाँ, देख नहीं सकते। क्योंकि देख नहीं सकते, जिस वाचा के देश को आप नहीं देख सकते उस पर आप प्रवेश भी नहीं कर सकते। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? जिस चंगाई को आप नहीं देख सकते उस चंगाई में आप प्रवेश भी नहीं कर सकते। आपको देखना पड़ेगा। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का क्या है, प्रमाण है, प्रूफ है। प्रूफ, आपके पास प्रूफ होगा। आमीन। कई लोग क्या करें, रिलीजन कह रहे, हो प्रभु जी, प्रभु दे दे, प्रभु दे दे, प्रभु कब देगा, प्रभु कब देगा। और सारे स्वर्गदूत स्वर्ग में कर रहे हैं, कह रहे अबे दे दिया है प्रभु ने। देखना बदल, अपने आप को अभी भी वैसे ही देख रहा है। बदल जैसे तू देख रहा है अपने आप को। गिदोन डर रहा है, अनाज को छुपा रहा है सुबह, और तब एक स्वर्गदूत आ गया और बोला, हे महान शूरवीर योद्धा। वो देख रहा है कौन है भाई, कह रहा है आपको शायद कुछ गलत हुई है। ये गिदोन ही नहीं है, ये हम सब है। जब परमेश्वर ने हमें बुलाया, हमें भी तो ऐसे ही लगा, प्रभु इतने सारे लोग हैं, पर प्रभु कह रहा है मैं तुझे वैसे नहीं देखता जैसे दुनिया देखती है, मैं तुझे अलग देखता हूं। आई सी यू डिफरेंटली। एक कायर को वो एक वॉरियर देखता है। और जब उसने गिदोन से कहा हे शूरवीर योद्धा, गिदोन अपने आप को वैसे देखने लगा और इजराइल का एक महान शूरवीर योद्धा बन गया। इतना महान बन गया कि उसके पास एक बड़ी आर्मी है। तो प्रभु कह रहे नहीं भाई, इतनी बड़ी आर्मी से जीतेगा तो लोग बोलेंगे बड़ी आर्मी, कम कर इनको, इतने ज्यादा लोग नहीं चाहिए तेरे को, कम कर, 300 लोग बहुत है। 300 लोग से मैं तुझे जिताऊंगा। कई लोग सोचते हैं ओ उन लोगों के पास जो है ना रिसोर्स है इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है, ओ वो लोग ना मुंबई में है, दिल्ली में है। सी ऑल दिस काइंड ऑफ थिंकिंग क्या करती है, परमेश्वर के हाथ को लिमिट करती है। परमेश्वर को क्या बोलना पड़ा गिदोन को, कम कर लोग को। आपकी रिसोर्स आपका उत्तर नहीं है। हाँ बोले वो तो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया परमेश्वर, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैं तो कुछ भी नहीं करता। प्रभु के यही तो मैं कह रहा हूं, अब तेरे द्वारा मैं बिजनेस बनाऊंगा एक, और जो ये सबके मुंह बंद कर दूंगा। आमेन। मगर आपका क्या पार्ट है, आपको देखना पड़ेगा। बट हियर दिस, व्हाट यू कंटिन्यूअली हियर affects your speaking, but what you continuously speak affects your seeing. इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन को बार बार बोल, क्योंकि जब एक वचन, मैंने आपको क्या बताया था, मेरे अंदर की इमेज कैसे चेंज हुई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप बैंक वाले कॉल कर रहे हैं हर समय, मगर मैंने जब बार बार बोलना शुरू किया, Blessed be the God and Father of mine,
आई एम ब्लेस्ड विद एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। मैं हर एक आशीष, आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूं। तो क्या हुआ? बोलता गया बोलता गया बोलता गया, क्या हुआ? इमेज चेंज हो गई, एक नई इमेज आ गई। मैं अपने आप को ब्लेस्ड देखने लगा। और मैं पास्टर मौनी के पास गया और मैंने उनको एक दिन यही बोला, जब मेरे को बार बार मैं बोलने लगा, मुझे ऐसे लगने लगा मेरे पास करोड़ों हैं। इमेज चेंज हो गई ना भाई, अंदर से इमेज चेंज हो गई। आप जानते हैं पॉवर्टी कैन नेवर बी इरेडिकेटेड फ्रॉम हैंड्स। आप हाथों में दे दो लोगों के कुछ, कभी पॉवर्टी नहीं हटा सकते। पॉवर्टी हैज टू बी इरेडिकेटेड फ्रॉम हार्ट्स एंड माइंड्स। अगर वहां से गरीबी चली गई तो हाथों से और जेब से भी चली जाएगी। वरना आप बांटते रहो जितना पैसा बांटना है, आप नहीं हटा सकते। इसीलिए गरीब को पैसा नहीं, सुसमाचार चाहिए। क्या चाहिए? सुसमाचार चाहिए। उसको बोलने की जरूरत है, भाई तू ब्लेस्ड है, तू आशीषित है। वही मैंने अपने बारे में देखना शुरू किया, आई एम ब्लेस्ड। तो आई वेंट टू वन डे, मैं उनके पास गया, मैंने कहा भाई ये क्या करेंगे हम, इतने करोड़ों हैं जो हैं 80 रुपए। मगर होता क्या है, जब वो इमेज आप बार बार देखने लग जाते हो, आपको एक प्रमाण मिल जाता है। एंड शी सेड, उन्होंने कहा हम परमेश्वर का भवन बनाएंगे, जिस भवन में आप बैठे हो अभी। आमीन। इसीलिए शैतान आप क्या करना चाहता है? आप 24 घंटे न्यूज देख रहे हो, ये प्लेन का एक्सीडेंट हो गया, प्लेन गिर गया, आप प्लेन में बैठे हो। अब लाता है शैतान थॉट, ओए 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 ओए, क्या हुआ? अब जहां जाना था वो नहीं देख रहे हो, थोड़ा टर्बुलेंस आया, लोग डर जाते हैं। क्या हुआ? बिकॉज अ रॉन्ग इमेजिनेशन हैज करप्टेड देयर हार्ट। आमीन, हालेलुया। सीख रहे हैं हम लोग कुछ? या ओके। यिर्मयाह 1:11 और 12। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है? क्या कह रहा है परमेश्वर यिर्मयाह से? तुझे क्या दिखाई पड़ता है? आज परमेश्वर आपसे भी ये सवाल पूछ रहा है, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? क्या देख रहा है तू अपने जीवन के बारे में? तो आज ये वचन आपके लिए है। तू क्या देखता है? अपने परिवार के लिए क्या देखता है? अपने जीवन के लिए क्या क्या दीर्घायु देखता है? क्या देखता है कि तू दीर्घायु तक जिंदा है और एक ऐसा जीवन जिया तूने जो प्रभु की महिमा करी? क्या देखते हो आप? देखना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर ने आप सबके अंदर ये एबिलिटी, ये लियाकत डाली। आप देख सकते हो। देखना शुरू करो जो वचन में लिखा है। अगर वचन में लिखा है मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, तो अपने आप को दीर्घायु में देखना शुरू करो। और जब देखना शुरू करोगे तो परमेश्वर का आत्मा कहेगा, मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। बट यू हैव टू सी इट, यू हैव टू सी इट। केवल क्यों मनन जो परमेश्वर ने कहा है, क्यों सुनना जरूरी है? क्योंकि जो आप सुनोगे वो आप बोलोगे। क्यों लगातार बोलना जरूरी है? क्योंकि जो आप बोलोगे वो आप देखोगे, और जो आप देखोगे वो आप जियोगे। स्टार्ट सीइंग द इनविजिबल। अब आप बोलोगे जो अनदेखी है उनको मैं कैसे देखूं? इसीलिए परमेश्वर ने आपको एबिलिटी दी है, आप विश्वास की आंखों से अनदेखी चीजों को देख सकते हो। यू कैन सी द इनविजिबल। आप अनदेखी चीजों को देख सकते हो। आमीन। कई लोग हैं उनको चंगाई नहीं मिलती, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो देखी हुई चीजों को देख रहे हैं। हाय शुगर इतना है, हाय ये मीटर की रीडिंग इतनी है। वो देखी हुई चीजों में फोकस कर रहे हैं, वो अनदेखी चीजों को नहीं देख रहे हैं। गॉड कॉल्स दोज थिंग्स विच आर नॉट एज इफ दे आर, वी कॉल दोज थिंग्स विच आर एज इफ दे आर नॉट। परमेश्वर उन चीजों को बुलाता है जो नहीं है जैसे कि वो हैं, और हम जो चीज है उनको कहते हैं वो नहीं है। जैसे कई लोग फेथ को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। तो बुखार होगा ना बहुत तेज, बगल में बंदा बोलेगा तब इतना नहीं 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 कुछ नहीं है मेरे को। इग्नोर करना फेथ नहीं है,
परमेश्वर ने कभी नहीं कहा अपने पहाड़ को इग्नोर करो, परमेश्वर ने कहा पहाड़ को उखाड़ो। वी आर कॉलिंग दोज थिंग्स विच आर एज इफ दे आर नॉट। हाँ, जो चीजें हैं हम कह रहे हैं नहीं है, नहीं है, नहीं है। कैसे चला? सब बढ़िया चल रहा है, अच्छा है, हम विश्वास से बोलते हैं सब बढ़िया। मगर आपको पता है जो चीज है कर्जा है, तो बोलो कर्जे के पहाड़ को भाई। अगर इग्नोर करते रहोगे तो हमेशा रहेगा कर्जा। हाँ, गाना गाते हैं ना हम, क्या बोलते हैं? पहाड़ को उखड़ो उखड़ो उखड़ो। प्रभु यीशु ने कहा जो कोई इस पहाड़ को देखेगा, अरे नहीं है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। आपको देखकर बोलना पड़ेगा पहाड़ को। आमीन। सो परमेश्वर उन चीजों को जो नहीं है ऐसे बुलाता है जैसे वो है। यानी विश्वास अनदेखी वस्तुओं को देखता है। फेथ सीज द इनविजिबल। विश्वास क्या करता है? मगर बहुत सारे मसीह लोग हैं जिन्होंने आज तक ये बात नहीं समझी, और इसीलिए मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं, अनदेखी वस्तुओं को देखना शुरू कर दो। आप बोले क्या अनदेखी वस्तुएं? अरे क्या देखना चाहते हो? प्रमोशन देखना चाहते हो तो देखो, पहले प्रमोशन भी आएगा, मगर पहले देखना पड़ेगा। चंगाई को देखो, जब वो मीटर की रीडिंग बता रही है, जब डॉक्टर की रिपोर्ट वैसी है, तब देखो उस अनदेखी वस्तुओं को। तब उस रिपोर्ट को देखो जो स्वर्ग से आई है और जिसमें लिखा है नॉर्मल, जिसमें लिखा है कोई कैंसर नहीं है, जिसमें लिखा है कोई एड्स नहीं है, जिसमें लिखा है आपका बच्चा चंगा हो गया। अनदेखी वस्तु को लगता है कि मैं इस लायक नहीं प्रभु, मैं कैसे। अरे मैं आपको आज बता रहा हूं, प्रभु कहे यही है, यही तो है वो। आमेन, हालेलुया, आमेन। सो परमेश्वर देख रहा है कि तू जातियों का पिता है। अब्राहम कह रहा है परमेश्वर तो देख रहा है मैं निसंतान हूं। परमेश्वर कह नहीं बेटा, मैं जो देख रहा हूं अब मैं तुझे वो दिखाना चाहता हूं जो मैं देख रहा हूं। मगर परमेश्वर एक आत्मा है तो आपको वो नहीं दिखा सकता। तो क्या करेगा? आपको दुनिया के उदाहरण से बताएगा कि वो आपको कैसे देख रहा है। तो क्या कहता है अब्राहम को? अब्राहम एक काम कर, तू समझे, तू तंबू से बाहर आ, पहले बाहर आ अपने टेंट से, तुझे मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। मैं अब तुझे वो दिखाना चाहता हूं जैसे मैं देखता हूं। अब्राहम आकाश के तारों को देख, क्या तू इन्हें गिन सकता है? ऐसे ही तेरी संतान भी होंगी अब्राहम। बात समझ रहे? कई लोग कहते हैं हाँ जी मैं विश्वास कर रहा हूं, हाँ जी मैं विश्वास कर रहा हूं। मैं उनसे पूछता हूं क्या पिक्चर है आपकी? कोई पिक्चर नहीं है जी। मैं पिक्चर मूवी वाली पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपके उत्तर की पिक्चर है आपके पास? मैं एक स्त्री के पास गया जो बेड में थी। मैंने कहा बहन आप विश्वास करते हो? आप हाँ जी हाँ जी हाँ जी अपोस्टल जी हम मानते हैं, प्रभु के घोड़े खाने से बचेंगे। मैंने कहा क्या, कैसा लगता है उत्तर? कह रहे मतलब। कई लोग यहां से बोल रहे हैं दिमाग से, ये यूज नहीं किया। मैंने कहा मतलब अगर आप विश्वास करते हो चंगाई की, तो क्या अपनी इमेजिनेशन में चंगी रिपोर्ट देख रहे हो? क्या अपनी इमेजिनेशन में, क्या अपनी कल्पना में अपने आप को उठ के भागता चलता फिरता गवाही देता हुआ देख रहे हो? क्योंकि विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यानी अगर आपको उत्तर चाहिए परमेश्वर से, आपको अनदेखा देखना होगा।